मैं इंजीनियर शैलेंद्र सक्सेना आप सभी के हृदय में विराजित परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। हमारा भारत देश किसी समय गुरु गोविंद सिंह जी के इस नारे से गूंजता था कि चिड़िया नाल ते बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज के परिवेश में एक नारा दूसरा गूंज रहा है, चिड़िया नाल ते बाज डरावा ता मीडिया नाम धरावा। ये भारत का मीडिया आज क्या खेल खेल रहा है? हम इतने डरपोक तो ना थे। आज प्रत्येक हृदय में इतना डर भर दिया गया है इस कोरोना महामारी के नाम को लेके कि उनकी स्वयं जो इम्यूनिटी थी वो इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। यदि इतना ही डर व्याप्त हो जाएगा एक एक के हृदय में तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना महामारी से मरेगा वो आदमी डर के ही मर जाएगा। आपको नहीं लगता कि भारत की आईपीसी धारा 306 के तहत इन सभी मीडिया कर्मियों, पत्रकारों, न्यूज़पेपर एवं सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि यदि आदमी के अंदर हम बार बार मानसिक तौर पे ये भरते चले जाएंगे कि मौत तुम्हारे करीब आ रही है या किसी भी बीमारी का डर, एक खौफ डेवलप करते चले जाएंगे तो उसकी ना केवल इम्यूनिटी पावर डाउन होगी बल्कि उसके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसी ओरा, ऐसी एनर्जी डेवलप हो जाएगी कि वो आदमी धीरे धीरे वो सारी बीमारियों को महसूस करने लग जाएगा। किसी समय पे रसिया के अंदर ऐसा ही एक टेस्ट हुआ था कि किसी कैदी को जिसको मौत की सजा सुनाई गई थी उसको फांसी लगने से पहले ये कहा गया कि तुझे कोबरा के डंस से मौत दी जाएगी। उसको एक अंधेरी कमरे में बंद करके आंखों पे पट्टी बांध के 2 आलपिन चुभोई गई। आपको क्या लगता है कि क्या उसकी मौत हुई थी या नहीं? जी हाँ, उसकी मौत हो गई थी। और ना केवल उसकी मौत हो गई थी बल्कि उसके शरीर में वो ही जहर डेवलप हो गया था जो जहर कोबरा के काटने से उसके अंदर आता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। ब्रह्मांड की सभी एनर्जी, सभी तत्व हमारी बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स, अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। हमारी बॉडी में दुनिया के जितने भी तत्व विद्यमान है, प्राकृतिक तत्व, वो सारी बॉडी स्वयं भी डेवलप करती है। यदि हम मानसिक तौर पे आदमी के अंदर ये भर देंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ये महसूस हो रहा है तो बॉडी के ग्लैंड्स, बॉडी के ऑर्गन्स, वो ही हार्मोन्स, वो ही एनर्जी, वो ही तत्व बॉडी के अंदर डेवलप कर देंगे। तो जहां हम ये कहते हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और वो एक सजा का हकदार होता है, हमारी कोर्ट स्वयं संज्ञान ले कि क्या ये मीडिया, क्या ये अखबार, क्या ये पत्रकार जो दिन भर लोगों के दिमाग में एक डर, एक प्लेसिबो इफेक्ट डेवलप कर रहे हैं कि ये खतरनाक बीमारी रूप धारण कर चुकी है, ना जाने कितने लोग मर जाएंगे, क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको सजा नहीं होनी चाहिए? आप बताइए कि क्या ऐसी बीमारी है जहां बीमारी के अंदर अब तक पूरे हिंदुस्तान में मात्र 2-2.5 लाख आदमी मरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 2-2.5 लाख आदमी मरने चाहिए थे, नहीं, एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि इस बीमारी से इतने लोग नहीं मरते यदि इतना डर नहीं फैलाया होता? हाँ, इतना डर नहीं फैलाया होता तो इतने आदमी नहीं मरते, क्योंकि हम इस बीमारी से लड़ सकते थे, हमारे अंदर लड़ने की क्षमता थी। आप सोचिए, अगर किसी पहलवान को यह कह दिया जाए कि तेरे सामने आने वाला व्यक्ति जो पहलवान है, चाहे वो सीखिया ही है, लेकिन उसने ना जाने कितने धुरंधरों को हराया है, कितने कितने आदमियों को हराया है, और ये उसके दिमाग में 5-7 दिन तक लगातार सुबह दोपहर शाम भरा जाएगा उसने तो, और उसको दिखाया जाए, उसको उसके उस छोटे से पहलवान की ऐसी ऐसी वीडियो दिखाई जाए कि ओहो ये तो सबको हरा रहा है, तो क्या एक ताकतवर पहलवान उस छोटे से पहलवान को जीत पाएगा? कतई नहीं जीत पाएगा। इस बीमारी को बहुत बड़ा बना दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि मास्क नहीं पहनना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए,
लेकिन क्या ये इतना डर होना चाहिए? क्या ये इतना डर का माहौल बनाना जरूरी है? क्यों नहीं हम पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं? क्यों इस कोरोना महामारी का नाम दिन भर जपते रहते हैं? क्यों हम लाशों के ऊपर अपनी रोटियां सेकने को तैयार हैं? क्यों लाशों के ढेर, क्यों शमशान दिखाया जा रहा है? क्यों दिखाया जा रहा है हॉस्पिटल्स की भयावह स्थिति? ये सब बंद कर देनी चाहिए। इससे आदमी के ना केवल डर, इसके साथ साथ आदमी के अंदर ये हो जाता है कि जरा सा जुकाम भी लगा तो वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागने के लिए तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से और हॉस्पिटल्स में प्रेशर आ रहा है। इसके अलावा काला बाजारी भी इसी कारण से हो रही है। जितनी भी दवाइयां बाजार से गायब हो गई हैं, जितने भी बेड्स शॉर्टेज पड़ते चले जा रहे हैं, जितनी भी ऑक्सीजन कम पड़ती चली जा रही है, आपको क्या लगता है कि केवल ज्यादा प्रेशर पेशेंट के आने के कारण हुआ है? नहीं, इसके साथ साथ काला बाजारी भी हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि हम बिल्कुल प्रोपेगेंडा ये फैलाते चले जा रहे हैं कि ओहो साहब, इसकी पैनिक की वजह से हर लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं और इसका फायदा काला बाजारी करने वाले लोग उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे हिंदुस्तान में इंसानियत इतनी निम्न स्तर पे आ चुकी है कि हम हर चीज को केवल और केवल रुपए कमाना और अपने नाम कमाने के पीछे ही हम हर चीज को आंकते हैं, हर चीज को देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मेरा अंत में केवल ये संदेश है, मेरा रिक्वेस्ट है, यदि अगर मीडिया इस चीज को दिखाना बंद नहीं करती, कोर्ट स्वसंज्ञान नहीं लेती है, तो मेरी जनता से अपील है कि तुरंत प्रभाव से सारे अखबारों को बंद कर दिया जाए। उनके सब्सक्रिप्शन आप बंद कर दीजिए, आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, तुरंत टीवी को कनेक्ट कम कर दीजिए, न्यूज बंद कर दीजिए, इनकी टीआरपी जीरो लेवल पे लाइए, तभी जाके इनकी आंखें खुलेंगी। अन्यथा आप भी डर डर के जीना शुरू कर दीजिए। इसलिए अगर आपको नहीं डरना है, जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को नहीं घटाना है, तो इनको सबक सिखाने के लिए आप न्यूज़पेपर को बंद कीजिए, न्यूज़पेपर मंगाना बंद कीजिए, मीडिया कर्मियों को मंगाना बंद कीजिए। जिस ग्रुप में ऐसी डेथ की या किसी भी इस डराने वाली वीडियो आती हैं, उस ग्रुप से या तो निकल जाइए, या उस आदमी को निकाल दीजिए जो ऐसी वीडियो पोस्ट करता है, या उस आदमी को ब्लॉक कर दीजिए जो आपको ऐसी पोस्ट भेज रहा है, या उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि ऐसी पोस्ट बंद कीजिए। तुरंत प्रभाव से सोशल मीडिया पे, नेशनल टीवीज पे ये न्यूज अब शांत हो जानी चाहिए, ताकि एक आदमी की जीवन को बचाया जा सके, लोगों के जीवन को बचाया जा सके, डर का माहौल खत्म किया जा सके। धन्यवाद। मैं इंजीनियर शैलेंद्र सक्सेना, मल्टी डायमेंशनल कंसल्टेंट, आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर मनन कीजिएगा। धन्यवाद।